अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ मीर, आपका उस्ताद प्राइमरी स्कूल थमनिया जोन चिंगोट आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। बच्चों, कल हमने जो सबक पढ़ा था उसको हमने पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद हमने सवालात भी किए। तो आज हम थोड़ा सा ग्रामर की तरफ आएंगे। ग्रामर में आज जो हमारा मौजू है वो है मतज़ाद अल्फाज, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ज़िद भी कह सकते हैं। मतज़ाद अल्फाज को हम ये भी कह सकते हैं कि ज़िद भी, है ना। अब ये मतज़ाद अल्फाज होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। मतज़ाद अल्फाज ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हों, माने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों, यानी ये कि एक दूसरे के मुखालिफ या उल्टे हों, जैसे दोस्त और दुश्मन, दिन और रात वगैरह। अब आपको बात समझ आ गई कि ये एक दूसरे के उल्टे हों तो इनको हम कहेंगे मतज़ाद अल्फाज। मैं अब आपके सामने चंद अल्फाज लिखना चाहता हूँ और उनके मतज़ाद भी लिखना चाहता हूँ। आप गौर से देखिएगा और अपनी कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूँ एक लफ्ज़ अमीर, अमीर लिखता हूँ। अमीर आपको पता है अमीर किसको कहते हैं? शाबाश, किसको कहते हैं? धन दौलत वाला, ठीक। जिसके पास धन दौलत हो तो इसके, अब इसका अमीर एक लफ्ज़ है। क्या है? एक लफ्ज़ है। अब इसका मतज़ाद हमने लिखना है, यानी कि इसकी जिद लिखनी है। जैसे आपको मैंने ऊपर बताया दोस्त दुश्मन दिन रात, अब इसका क्या आएगा? गरीब। क्या आएगा? गरीब। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ मैं आपके सामने लिखता हूं, इकरार। इकरार का क्या मतलब होता है? इकरार करना, मान लेना, ठीक है ना, तस्लीम कर लेना, ये हो गया इकरार। अब इसका मतज़ाद क्या आएगा? मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या आएगा? हाँ जी, मैंने मान लिया। अब इसका जिद क्या आएगी इसकी? मैंने इनकार कर दिया। वेरी गुड। इकरार का मतलब होता है इनकार, इकरार और इनकार। एक और लफ्ज़ आपके सामने, इज्जत। इज्जत, इज्जत का क्या मतलब होता है? इज्जत यानी कि एहतराम। असीना आते होंगे में सॉरी, हम कहते हैं कि ये बड़ी इज्जत वाला इंसान है, इसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, है ना। ये हम बात अक्सर करते हैं ना। अब इज्जत का मतज़ाद क्या आएगा हमारे पास? जिल्लत। क्या आएगा? जिल्लत। अक्सर हम कहते रहते हैं कि इज्जत और जिल्लत ये हमेशा अल्लाह के हाथ में है, और इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है, ठीक है। अब इज्जत और जिल्लत आपको समझ आ गई ना। इसके बाद मैं आपको एक और लफ्ज़ बताता हूं, बड़ा। बड़ा। अब बड़े बड़े की भी किस्में, एक कहते हैं हम उम्र से बड़ा, ओहदे से बड़ा, एहतराम से बड़ा, है ना। अब इसकी बड़े का क्या आएगा? छोटा। अब हमारे पास ये वो बड़ा है, उम्र के लिहाज से हम कहेंगे छोटा, ठीक है। बड़ा, छोटा। एक और लफ्ज़ मैं आपके सामने लिखता हूं, सख्त। सख्त भाई बड़ी सख्त चीज है। सख्त क्या आएगा? सख्त का क्या आएगा? नरम। क्या आएगा? नरम। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने चंद लफ्ज़ और उसके मतज़ाद लिखे, जैसे कि अमीर का गरीब, इकरार का इनकार, इज्जत का जिल्लत, बड़ा का छोटा, सख्त का नरम। इससे आपको समझ आ गई होगी कि भाई लफ्ज़ और मतज़ाद किसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, आप कल अपनी कॉपी पे लिख के लाएंगे कम से कम 10 लफ्ज़ और मतज़ाद, जिस तरह मैंने आपको समझाया
کہ لفظ کس کو کہتے ہیں، متضاد کس کو کہتے ہیں، جس کو ہم ضد بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے گھر کے لیے کام ہے. کل کم سے کم آپ 10 لفظ متضاد لکھ کے لائیں گے. باقی والسلام.